इफ्तिखारुल हसन साहब, इस दफ़ा हज के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जो इंतज़ामात सऊदी अरब में किए हैं आज़मीन हज के लिए, उसके बड़ा चर्चा है और उस पर बड़ी बात हो रही है कि इस दफ़ा जो अरेंजमेंट हैं वो तारीख़ में कभी नहीं हुए। और जो प्राइवेट हज करते हैं लोग और जो महंगा हज करते हैं, लेकिन जो आम जो हज के कुरानंदाज़ी के ज़रिए जो लोग गए हैं सरकारी हज स्कीम के तहत, उनको वही सहूलतें मिलेंगी जो एक महंगा हज करने वाले लोगों को मिलती हैं वहाँ पे, VIP सहूलतें। तो इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये पहली दफ़ा इस तरीके से एक एग्रेसिव स्कीम बनाई, एग्रेसिव प्लान बनाया जो सऊदी अरब में आज़मीन हज को एक हज की बड़ी अहम सहूलतें, बड़ी पुरसकून, जहाँ पे वो आराम से इबादत कर सकें। ये ऐसा इस दफ़ा क्या हो गया पाकिस्तान? शमशेर साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले सालों में ना लोग प्राइवेट हज पर जाना छोड़ देंगे, जिस तरह इस साल इंतजामात किए जा रहे हैं। क्योंकि शमशेर साहब, आपको याद होगा 2011 में जब एक स्कैंडल आया ना, उसके बाद हर साल इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। लेकिन इस साल जो ख़ास तौर पर इंतजामात किए गए हैं, आपको पता है, एक तो 60-70 हज़ार हाजी जो है ना इस दफ़ा कम गए हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उनका भी नुकसान हुआ है, ज़ाहिर बात है, वहाँ इंतजामात तो सारे हो चुके थे, ठीक है। इस दफ़ा जो DG हज है ना, अब्दुल वहाब सोमरो साहब, इनका बड़ा फोकस है कि जो सऊदी अरब ख़ास तौर पर मक्का और मदीना शरीफ में जो आज पहुँचते हैं, उनका जो सरकारी हज है और जो प्राइवेट हज है, सरकारी हज की कीमत आपको पता है कितनी है? 10 से 11 लाख रुपए। 9 से 11 भाई 9 से 11, चले मैक्सिमम 11 लगा ले। और जो प्राइवेट हज है जो वो बता रहे हैं, वो कहते हैं जो एयर कंडीशन वाला है वो 40 लाख रुपए वाला पैकेज है। और अगली बात उन्होंने ये भी बताई है कि जो इन्होंने खाने का अरेंजमेंट किया हुआ है ना, खासतौर पर मीना में, मुजल्फा में, जो उधर मतलब हज के दौरान, वो वही है जो 40 लाख के हज वाले जो टूर ऑपरेटर हैं उन्होंने किया हुआ है। एक ही कैटरिंग कंपनी है, मतलब सेम मेन्यू है, सेम कैटरिंग कंपनी है और सेम ही रहायशें हैं। और इस साल जो सबसे बेहतर उन्होंने किया है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक हज का मौका दिया है, सादत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी जो कैंप होते हैं ना, वो बिल्कुल मुजल्फा जो ब्रिज है ना, जिसको कुबरी कहते हैं, वो उसके साथ होते हैं। मतलब वो शैतान से जो रमी करते हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर होता है। पाकिस्तानियों को सबसे जो बड़ा मसला दरपेश आता था हज के दौरान, क्योंकि वो इरफात और मुजल्फा, सारी बातें, बड़ी थकावट होती है। फिर सबसे पहला जो अमल होता है कि वो आपने जाके रमी करनी होती है, वो जमरात जाके आपने शैतान को कंकरियाँ मारनी होती है। वो इतना दूर है कि समझ लें कि वो मीना के बिल्कुल बॉर्डर पे है। मीना और मुजल्फा के बॉर्डर पे जो पुल है ना, उस पुल से पाकिस्तान के कैंप शुरू होते थे। इस दफ़ा ये सहूलत दी गई है कि पाकिस्तान के तमाम कैंप जो हैं हजियों के, वो बिल्कुल उसके करीब तर बनाए गए हैं, ताकि आपको जब आप रमी करें तो आपको दूर ना जाना पड़े, अपने कैंप में जाके, अपने खैमों में जाके आप आराम कर सकते हैं। मतलब पहले तो एक लंबा सफ़र करके जाना पड़ता था, एक तो ये ख़त्म हो गया। दूसरा, आपको पता है कि पहले ना ये जो सरकारी हज है ना, इसमें आम एक गद्दा होता है जो 2.5 फुट और 6 फुट का होता है, उसमें होता है और सारे उसमें मिक्सअप होते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि हॉल होता है, बस उसमें सारे लोग होते हैं। सिर्फ ये तफरीक होती है कि ख़वातीन अलग होती हैं और मर्द अलग होते हैं और दरमियान में एक पर्दा होता है, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उन गद्दों की बजाय इन्होंने जो बेड है उसका वो अरेंज किया है। बेड के साथ साथ एयर कंडीशन पहली बार सरकारी हुजाज को मिल रहा है। इससे पहले तारीख में कभी सरकारी हुजाज को एयर कंडीशन नहीं मिला। इसके साथ जिप्सम बोर्ड है, वो भी हाजियों की सहूलत के लिए होता है। इसके साथ वो अलमारी है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, हर बेड के साथ वो लगा रहे हैं। तो इस दफ़ा जो है ना, एक समझ लें कि गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। और ख़ास तौर पर जो वजारत हज है उसका बड़ा फोकस है कि जो हुजाज कराम प्राइवेट जा रहे हैं और भारी पैसे भर के जा रहे हैं, उनका और उनके हज में कोई ज़्यादा फ़र्क ना हो। इवन मदीना शरीफ में जो होटल है ना, वो भी 5 स्टार है। मक्का शरीफ में शायद 5 स्टार ना दे सकें, 4 स्टार हो, लेकिन जो मदीना शरीफ में हुजाज के लिए, सरकारी हुजाज के लिए इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अजीज़िया में पाकिस्तान के जो बिल्डिंग है ना, तुर्की वालों की बिल्डिंग है वहाँ पे काफ़ी, अजीज़िया से शटल होते हैं जो हरम पाक ले जाते हैं। लेकिन मदीना में इस दफ़ा जो उन्होंने इंतजाम किए हैं वो ये किए हैं। तो इस दफ़ा जो है ना, जो पाकिस्तानी आज़मीन हज, ये हमारी गुफ्तगू, हमारी बातों को साबित करेंगे जब ये वापस तशरीफ ले आएंगे हज की सादत हासिल करके। अभी तक ये जो बातें हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जो दोस्त अहबाब हैं पाकिस्तानी हैं वो इसको देख रहे हैं। और फिर मैंने जिस तरह बताया कि DG हज अब्दुल वहाब सोमरो साहब,
इनका जिस तरह फोकस है कि हज के इंतजाम जो है ना वो गैर मामूली और VIP किए जाएँ और हुजाज को बेहतर से बेहतर सहूलत दी जाए, उसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो आज़मीन हज का जो सफ़र है, उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा रहेगा। वो जो सादत हासिल करेंगे, उसमें जो सहूलतें हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत हज दे सकती है, वो जो गैर मामूली हैं, अल्लाह करे जब वो वापस आएँ तो उनकी आरा वही हो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं। और इन इंतज़ामात को यकीनन मेरा ख्याल है कि तो सारी बात अगर इस तरह सराहा जाना चाहिए, सुने सराहा जिस तरह जाना आज हम चाहिए। बता रहे हैं, हाँ, तो हज के बाद भी हम बताएंगे कि वाकई जो आज हम बात कर रहे थे या जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल ये सही। सच्ची साबित हुई है। बल्कि हम कोशिश करेंगे किसी हाजी को बिठाएंगे ताकि वो अपनी ज़बानी बताए कि इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत हज के क्या अच्छे इंतजाम किए हैं। बिल्कुल ऐसी बात।